नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे बैंक की जो कि बैंक निफ्टी को मूव करने में काफी अ, अपना वेटेज रखते हैं और अच्छा खासा पैटर्न बना के बैठे हैं जहां से ट्रेड करना उनको इजी है। और एसबीआई के रिजल्ट आए हैं भाई, धमाकेदार रिजल्ट आए हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक है दोस्तों। एचडीएफसी बैंक क्या है, एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है और 30 मिनट के चार्ट। एक मिनट यार, यहाँ से निकाल लेते हैं एच डी एफ सी। ये लो, ठीक है। ये है आपका एच डी एफ सी बैंक। तो डेली चार्ट पे जब आप इधर देखेंगे तो जो इसमें डेली चार्ट पे पैटर्न बन रहा है वो है ये, ठीक है। और इसको मैंने इधर मार्क किया और इसको ये ले गया मैं। डेली चार्ट नहीं, ये वीकली चार्ट पे बन रहा है, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है जिसमें ये 1500 के ऊपर को भी कोई फ्राइडे को क्लोजिंग नहीं दे पाता। इसने हर बार कुछ वीक में कोशिश की है, बट जैसे ही फ्राइडे आता है नीचे आके क्लोज कर देता है। तो 1500 के ऊपर ये कोई क्लोज नहीं दे पा रहा है वीकली चार्ट में। तो सबसे पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा, अगर डेली चार्ट की बात करें, पैटर्न तो उसमें भी यही फॉलो कर रहा है, बट किसी किसी दिन ऊपर जाके क्लोज दे रहा है, क्योंकि वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये दिन आते हैं तो ऊपर जाता है। तो ये जो लेवल है जो मैं अब आपको बताना है 1520, ठीक है। 1520 1520 के ऊपर जब ये क्लोज करना चालू कर देगा तो वहां से जो इसमें तेजी बनेगी वो भैया फिर इसको कम से कम पहला टारगेट जो इसका निकल के आ रहा है 1570, 1570। और दूसरा 1570 और 1570 पहला, और दूसरा ये 1630। ये पोजिशनल बेसिस आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब ये 1520 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो कैसे ट्रेड लिया जाएगा? 1520 के ऊपर जब ये निकलता है तो 1500 का एसएल लगाइए और इसको ट्रेड कीजिए ऊपर के टारगेट के लिए 1550, 1550, 1570 और 1500, क्या 1600 प्लस 1630 के लिए। ये पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं 1-2 महीने के लिए। अब बात करते हैं सिर्फ नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, नेक्स्ट वीक में जो पैटर्न बन रहा है वो तेजी का ही बन रहा है, ठीक है। अब मैं ये चीजें हटाता हूं। ये रैली हुई, अच्छी खासी रैली हुई, इस जगह से ये उठ के आया 1450 से और 50-60 पॉइंट की इसने रैली की। यहां पे फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये आप एक लगा के बैठ जाइए इसमें, बस, ठीक है। तो जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, इट मींस 1500 के ऊपर निकलेगा, आपको इसको बाय करिए। मंडे से लेके फ्राइडे तक का ट्रेड दे रहा हूं मैं आपको। जैसे ही 1500 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, 1502 मान के चलिए, 1502 को जैसे ही ब्रेक करता है इसके ऊपर, आप पहला टारगेट 1515, दूसरा टारगेट 1520। ये इंट्राडे बेसिस आप कह लीजिए, ट्रेड आप ले सकते हैं। जिस भी दिन 1502 1502 के ऊपर ट्रेड करें तो 1515 1525 तक के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइनें खींच देता हूं। देखिए, पहला टारगेट हो जाएगा ये आ रहा है आपका 1515, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और दूसरा टारगेट आ रहा है ये 1525। अब कुछ बहुत ही बेवकूफ हैं दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी, ये मुझे वर्ड यूज करना पड़ रहा है। जब 1515 का आपने पहला टारगेट लगाया 1502 के ऊपर निकलने पे, एसएल आपकी नीचे वाली लाइन है 1490, तो 1515 आपका पहला टारगेट आ गया। तो ये जो एसएल है 1490, अब ये खिसक के आपके बाइंग प्राइस पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो। हाल तो आप बुक करिए, अगर आपके पास एक ही लॉट में आपने बाई किया है, कैश में बाई किया है। नहीं बुक करना, आपको दूसरे टारगेट के लिए भी जाना है।
तो ये एसएल तो खिसका के अपने बाइंग प्राइस पे लेके आइए। ये यहां पे जाके दोबारा नीचे आके आपका एसएल हिट कर देता है, आप लॉस लेके निकलते हो इसमें से, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मुझे मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं कौन मैम है एक, हेवल्स का एसएल हिट हो गया। अरे हेवल्स ने इसी प्रकार का ट्रेड था, उसका टारगेट 1 हिट हुआ, टारगेट 2 भी, उसका जो टारगेट 2 था उसके बीच तक गया, वो 1235 1236 तक गया, वो 1232 उसका पहला टारगेट था। आपको अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना तो जो आपका बाइंग प्राइस है कम से कम वहां पे आप अपना ये एसएल ऐसे खिसका के ऊपर लेके आइए ना। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप ही लोगों को करना है। इसलिए भैया वहां पे लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि दिमाग खराब कर देना है मैसेज कर करके कि ऐसा लेट हो गया, ऐसा लेट हो गया, मैं क्या रिप्लाई करूंगा? टारगेट 1 आया, नहीं बुक करा आपने, आपकी मर्जी। टारगेट 2 के भी वो मिड तक चला गया, आप तब भी बुक नहीं कर रहे हैं, और नीचे आका ऐसा लेट। अब मेरे को क्या अपडेट कर रहे हो कि ऐसा लेट हो गया, ऐसा लेट हो गया? ऐसा लाभ का हिट हुआ है, दुनिया ने प्रॉफिट लिया है, बैठे रहो। भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता अगर आप एसएल ट्रेल नहीं करोगे इस ट्रेडिंग की दुनिया में, ठीक है? भगवान भी हेल्प नहीं कर सकता। तो प्लीज, टारगेट 1 हिट होता है तो अपने बाइंग प्राइस पे एसएल को लेके आइए। और अगर आप छोटे प्लेयर हैं, छोटी 50-60 हजार से ट्रेड करते हैं, तो भैया टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक करिए। आपका पहला एम होना चाहिए कैपिटल को बिल्ड करना। कैपिटल बिल्ड मतलब कम से कम 2 लाख तक, 2 लाख तक आए तो फिर आप टारगेट 2 टारगेट 3 के लिए जाइए, जब भी एसएल को ट्रेल करते हुए, ठीक है? और थोड़ा बहुत टारगेट 1 पे बुक करते हुए। इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है। सर पे कफन बांध के नहीं, मैं तो फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन जैसा ही हाल होगा जैसा पिक्चरों में होता है, उसकी कुछ नहीं बचेगा। तो ये एचडीएफसी बैंक का बताया मैंने दोस्तों। ट्रेड कैसे करना है वो भी मैंने बताया। टारगेट 1 पे आता है, डेफिनेटली कुछ बुक करिए, 2 लॉट में 3 लॉट में अगर आप ट्रेड करते हैं, तब दूसरे तीसरे लॉट के लिए जाइए, पर कुछ तो बुक करिए। अरे भैया लोगों के टारगेट हिट नहीं होते हैं, यहां पे आपका टारगेट हिट हो रहा है और फिर आप एसएल हिट करवा रहे हैं। अरे भैया क्या बताएं बस अभी आपको। चलिए, क्योंकि बीमारी है ना, लोगों की बीमारी, लाइलाज बीमारी थोड़ी मैं दूर कर सकता हूं। बड़े बड़े डॉक्टर एड्स नहीं ठीक कर पाए, तो ये लाइलाज बीमारी है कि एसएल को ना ट्रेल करना, स्टॉप लॉस को ना मानना। मत करिए इस चीज का इलाज, आपके ही पैसे खराब हो रहे हैं। मैं तो ट्रेड दे रहा हूं, टारगेट 1 आ रहा है, ठीक है? तो हाँ भैया, डिस्क्लेमर से याद आया दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है, इसको जरूर पढ़ना है। इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो देखोगे तो हमेशा लॉस होगा, इसको पढ़ के देखोगे तो हमेशा बेनिफिट होगा, ठीक है? तो ये जरूर पढ़े। अब अगला आता है एसबीआई। जबरदस्त रिजल्ट आए हैं भाई इसके, बहुत उम्दा किस्म के रिजल्ट आए, एक्सपेक्टेड नहीं थे। देखिए इसका वीकली चार्ट इसको एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में दिखा रहा है। अब जिसमें ये यहां पे जो रेड कलर में आपको भी ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसका बहुत बार रिजेक्शन दिया इसने, अभी भी बिल्कुल इसके मुहाने पे ही है। 593 डॉट इसने वहीं पे रिजेक्शन दिया, ठीक है? तो इसको पुश करने के लिए अब क्या है, अब इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए हैं। तो मुझे 625 तक जाता हुआ दिख रहा है एसबीआई। कहां तक? 625 तक। तो जैसे ही ये 600 के ऊपर निकले, आप इसको बाय कीजिए। आपका एसएल क्या हो जाना चाहिए तब? ये लेवल क्या आता है? 587। तो 585 राउंड फिगर में आप एसएल डाल लीजिए। टारगेट आपका 625, ठीक है? 615 625। नेक्स्ट 5 से नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर, और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 600 के ऊपर आपने बाय किया है, आपको 615 स्क्रीन पे दिख जाता है, तो जो 585 पे आप एसएल लेके चले उसको कृपया करके 600 पे ले आइए और कुछ बुक कीजिए वहां पे। दीज आर दी ब्रेड एंड बटर ऑफ ट्रेडिंग। बेसिक है ये ट्रेडिंग का, फॉलो कीजिए इनको, ठीक है? और जिस दिन ये इस चैनल के बाहर निकल गया तो यहां पे अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, जो कि 700 प्लस टारगेट दिखा रहा है, पर टाइम बहुत लगेगा उसमें, 5 से 6 महीने लग सकते हैं। पीएसयू बैंक है, ज्यादा तेजी से नहीं भागते हैं, बहुत धीरे भागते हैं। तो ये दोस्तों 2 बैंक जो कि दोनों ही बुलिश लग रहे हैं,
और आप ये कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कप हो गया बिल्कुल, और ये इधर हैंडल हो गया, तो इसका ब्रेकआउट आया। तो जो हैंडल का ही टारगेट निकलता है 595, नीचे कितना लो 570, 25 पॉइंट तो यहीं से दिखा रहा है। तो 620 का टारगेट तो मेरे ख्याल में 102 दिन में मिल जाना चाहिए। वो पूरा कप का ब्रेकआउट देता है तो 580 और नीचे 525, 50, ऑलमोस्ट 50, 650 प्लस का टारगेट ये कप के हिसाब से दे रहा है। तो ये है भैया एसबीएम। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, बात समझ में आई हो, मैं कड़वा बोलता हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट में कड़वा ही बोलना चाहिए। जो आपसे लुभावनी बात, जो आपसे मीठी बात करे स्टॉक मार्केट के बारे में, वो आपका काट रहा है। करते होंगे आपको कॉल, इतने पैसे लगाइए इतने बन जाएंगे, ये स्टॉक इतने पे लिया होता इतने बन जाएंगे। उससे पूछ भाई तूने लिया क्या, और तेरे को इतना जानकारी है तो तू दूसरों को क्यों बता रहा है। चुपचाप बैठ अपना। क्यों? जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, जो आपको बोल रहा है कि पैसा बनता है, ये है बहुत आसान है, वो आपका काट रहा है। जो आपको कड़वा बोल रहा है, ठीक है, आपको लगेगा जैसे गाली दे रहा है, वो आपको सही बता रहा है। स्टॉक मार्केट में 95% लोग लॉस करते हैं। इतना ही आसान होता ना, कोई इतना मीठा मीठा होता तो ये वाइस वर्सा होता। 5% लोग लॉस कर रहे होते, 95% लोग प्रॉफिट बना रहे होते। और जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो आपसे बात नहीं करेंगे कभी। ठीक है, वो अपना मस्त रहते हैं, अपना घूमते फिरते रहते हैं। चलिए थैंक यू।